मुफ्ती साहब, आजिज़ का सवाल ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिज़नेस करना कैसा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आप शाम के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का से माल लेकर और मुज़ारबत के तौर पर आप उनके साथ आपने मामला किया था और एक एग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसकी बेस पर आप सामान तिजारत बेचते थे, ख़रीदते थे। जो प्रॉफिट होता था वो एज़ पर एग्रीड रेशो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ख़ुद आपके अमल से साबित है। डिपेंड करता है, यानी इट्सेल्फ ये काम जायज़ है। बाकी आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, आप सूद का मामला कर रहे हैं, आप जायज़ मामला कर रहे हैं, डिपेंड करता है इस पर। इट्सेल्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। वो इशफ़ाक़ अहमद साहब का है कश्मीर से। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये, क्या बग़ैर वज़ू अज़ान होती है और क्या अज़ान नमाज के लिए फ़र्ज़ है? देखिए, बग़ैर वज़ू अज़ान हो तो जाती है, लेकिन बग़ैर वज़ू अज़ान देनी नहीं चाहिए। और अज़ान नमाज के लिए फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है, आपने सहाबा को इसका हुक्म दिया और आप जानते हैं कि हमेशा से नमाज के लिए अज़ान दी जाती है। तो फ़र्ज़ होने का मतलब ये होगा कि अगर अज़ान ना हो तो नमाज भी नहीं होगी। तो ये मतलब है कि फ़र्ज़ ना होने का कि नमाज बहरहाल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अज़ान के बग़ैर नमाज होगी तो वो खिलाफ सुन्नत होगी। मुफ्ती साहब, एक अहमद एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर डिज़ाइन बनाकर बेचता है, मगर इसकी उम्र 18 साल से कम है, जबकि इस प्लेटफार्म पर महज 18 साल या इससे ज़्यादा लोगों को काम करने की इजाज़त है। इससे नीचे लोगों को इनके माँ बाप के तवस्सुस से इजाज़त होती है, मगर वो ख़ुद कुछ नहीं बेच सकते इस वेबसाइट पर। मगर अहमद ने 17 साल की उम्र पे इस वेबसाइट पर काम किया और जायज़ चीज़ें बनाकर बेचता रहा, मगर इसने वेबसाइट को अपनी गलत तारीख़ पैदाइश 18 साल ज़्यादा की ज़ाहिर करते हुए काम किया। क्या इसकी कमाई हलाल होगी या हराम? देखें, कमाई का ताल्लुक़ तो इससे है कि आप डिज़ाइन क्या बना रहे हैं। डिज़ाइन अगर जायज़ बना रहे हैं तो कमाई भी हलाल है, डिज़ाइन नाजायज़ बना रहे हैं तो कमाई भी नाजायज़ है। बाकी ये ज़ाहिर है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने का गुनाह तो होगा कि आपकी उम्र 18 साल है और आप 17 साल है और आप लेकर 18 रहे हैं, तो ज़ाहिर है झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का गुनाह होगा। जब एक प्रॉपर उन्होंने आपको तरीका दिया हुआ भी है कि आप अपने वालिदैन के थ्रू इसको रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, तो फिर आप पेरेंट्स के थ्रू करवा लें रजिस्टर, तो आपका ये जो झूठ का गुनाह है आप इससे भी बच जाएंगे। तो इसलिए अगर एक प्रॉपर तरीक़ा उन्होंने बताया हुआ उसी को फॉलो करना चाहिए, उसकी मुखालफत करना, उसको वायलेट करना ही जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब, नमाज तरावी में इमाम जल्दी से सलाम फेरता है तो कौन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक आप यही पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर इमाम जल्दी सलाम फेर देता है तो आप भी सलाम फेरते हैं, आपके लिए शरीयत का हुक्म यही। हाँ, तशहुद आप अत्तहियात पूरी पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो आपने पूरी ना पढ़ी हो और इमाम सलाम फेर दे तो अत्तहियात पूरी करके फिर आप सलाम फेरें। बाकी आप दुरूद शरीफ यही पढ़ें, और अगर इसके बीच में इमाम सलाम फेर देता है तो आप भी सलाम फेर दें। मुफ्ती साहब, मैंने नमाज में क़िराअत के बारे में सवाल करना है कि फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से फ़ातिहा और सूरत पढ़ते हैं, लेकिन इशा की नमाज में इसके बाद वाली 2 रकात में क्या मुक्तदी फ़ातिहा पढ़ेगा या नहीं, और ज़ोहर और असर की नमाज़ों में मुक्तदी फ़ातिहा और सूरत पढ़ेगा या नहीं? देखिए, मुक्तदी जब इमाम के पीछे पढ़ रहा होता है ना नमाज, तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत कंसिडर होती है। इसलिए मुक्तदी इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करेगा, ना वो फ़जर में करेगा, ना ज़ोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना इशा में। हदीस शरीफ में आता है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, कि जिस आदमी का इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत कंसिडर होती है। जब इमाम सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा है इट मीन्स कि आप पढ़ रहे हैं, वो तिलावत कर रहा है इट मीन्स कि आप कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपका इमाम ज़ामिन, इमाम ज़ामिन होता है, आपका ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी नमाज का वो। तो इसलिए मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ेगा। हाँ, इमाम ख़ुद नमाज़ पढ़ा रहा है तो वो सूरह फ़ातिहा पढ़ेगा, या आप इमाम के बग़ैर अकेले में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मुक्तदी होने की हालत में आप इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ेंगे।